So next question, question number 7. Two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB equal to small a. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB. The velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v, catches the other boy in time t where t is equal to. तो अभी पहले तो क्वेश्चन समझ लो. इंटरेस्टिंग. दिस इज समथिंग दैट यू डू इन स्कूल. स्कूल में खेलते थे क्या पकड़ा पकड़ी, कैच मी इफ यू कैन. तो कैच मी इफ यू कैन का क्वेश्चन है. Two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB equal to small a. तो ये A है, ये B है और ये डिस्टेंस स्मॉल a है. ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिमेंबर. आगे बोला है द बॉय एट B starts running in a direction perpendicular to AB. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB. यहाँ पे भागना चालू किया with speed v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t. तो जैसे ही B ने भागना शुरू किया, this A also starts running. अभी सीधा हो जाएगा नहीं, सीधा जाएगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा. तो this boy at A has to run at some angle और फाइनली यहाँ पे आके उसको पकड़ लिया. तो मान लो C पॉइंट पे आके A ने B को पकड़ लिया. The boy at A catches the boy at B at point C. What was the speed? V. B boy का स्पीड कितना था? V1. A का कितना है? V. अब क्या पूछा है कि कितने टाइम में पकड़ा. What is the time taken by the boy at A to catch the boy at B? क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? नहीं समझ में आया तो इमेजिन करो. I am standing here, the other boy is standing there, right at the corner, second end पे. वो जो वहां का बॉय है B, उसने भागना चालू किया perpendicular to the direction of AB. तो डेफिनेटली मुझे उसको पकड़ना है तो आई कैन नॉट गो स्ट्रेट नाउ. मुझे सम एंगल पे भागना पड़ेगा. और ऐसा भागते भागते B ने यहाँ से भागना शुरू किया, A ने यहाँ से शुरू किया, भागते भागते C पे पकड़ लिया. तो कितने टाइम में कैच किया, दैट इज अ क्वेश्चन. डू यू थिंक हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? यस. क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. हाँ हाँ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. व्हाट इज AC स्क्वायर? V स्क्वायर इक्वल टू AB A स्क्वायर और BC हाँ V1 स्क्वायर. आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर. ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये स्पीड है. डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू स्पीड स्क्वायर नहीं हो सकता ना. ये स्पीड है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये कौन है? डिस्टेंस है. तो तुमने क्या लिखा? वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस वेलोसिटी स्क्वायर. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अगर आप फिजिक्स में कोई इक्वेशन लिख रहे हो तो हर एक टर्म के डायमेंशंस सेम होने चाहिए. तो अगर मुझे तीनों साइड सेम चाहिए तो वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट इज v into d? डिस्टेंस. ठीक है, आएगा डिस्टेंस. तो ये AC साइड v आएगा कि vt आएगा? vt. और ये भी क्या आएगा? v1t. तो ये क्या जाएगा? v स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर t स्क्वायर. t स्क्वायर को शिफ्ट कर लो तो v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. तो टी स्क्वायर कॉमन आ गया. वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. तो टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. तो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. मतलब a अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. इन दोनों में से एक ऑप्शन दिखना चाहिए है. अंडर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर बी. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. दिस इज ऑप्शन नंबर बी.
Next question number 8. A car travels half the distance with constant velocity of 40 km per hour and the remaining half with a constant velocity of 60 km per hour. The average velocity of the car in km per hour is आधा distance 40 km per hour, आधा distance 60 km per hour. What is the average? 40 plus 60 by 2, 50. You get -1 marks. तो यहाँ पे एवरेज ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू रिमेम्बर दो टाइप के एवरेज है. वन इज एवरेज ओवर टाइम इंटरवल एंड अदर इज एवरेज ओवर डिस्टेंस इंटरवल. तो जब टाइम इंटरवल का एवरेज हो, मतलब ऐसा बोला हो वेलोसिटी इज 40 km per hour फॉर फर्स्ट हाफ इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन 60 फॉर नेक्स्ट हाफ इंटरवल ऑफ टाइम, तब जाके आप v1 plus v2 by 2 लिख सकते हो. रिमेंबर, आई रिपीट अगेन, जब आपको ऐसा बोला होता कि अ कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, नहीं, अ कार ट्रेवल्स हाफ द टाइम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 km per hour एंड रिमेनिंग हाफ विथ वेलोसिटी ऑफ 60 km per hour, तो एवरेज क्या करते हैं? v1 plus v2 by 2. लेकिन इस केस में एक दूसरा ही फॉर्मूला यूज होता है विच इज 2v1 v2 अपॉन 2v1 v2 अपॉन v1 plus v2. तो जब डिस्टेंस पे इंटरवल्स हो तो उस केस में एवरेज का फॉर्मूला अलग आता है, दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 plus v2. ये कब? when you are doing intervals on distance and not time. तो v1 की वैल्यू कितनी है? 40. v2 कितनी है? 60. 40 plus 60 is 100. तो ये इसको ऐसे रखो. फिलहाल एक काम करो, ये 2 into 4 into कितना है? 6 है, इंटू क्या है? 100 है. इसका जीरो अलग कर दिया, 100 और नीचे क्या है? 100 कैंसिल हो गया. 2 4 का 8, 8 6 का 48 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर सी. बट द पॉइंट हियर इज कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से. तो आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला है मतलब आपको ऑप्शन दिए है. तो बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को भी अभी कंप्लीट कर लेंगे. लेट अस से देयर इज एन ऑब्जेक्ट which is traveling a total distance of s from point A to point B. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कार है, व्हीकल है, जो भी है, वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? s. और हाफ डिस्टेंस ये आ जाएगा s1 इक्वल टू s/2 और s2 इक्वल टू s/2. मान लो टाइम टेकन टू कवर हाफ डिस्टेंस इज t1, स्पीड कितना था? v1. हाफ डिस्टेंस टाइम टेकन इज t2, स्पीड कितना था? v2. पहले हाफ डिस्टेंस में स्पीड था v1 तो टाइम लग गया t1, अगले हाफ डिस्टेंस में स्पीड था v2 तो टाइम लग गया t2. एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो एवरेज इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है? s1 प्लस s2, लेकिन वो क्या है? s है. टोटल डिस्टेंस व्हाट? s. टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2. बट इफ यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. रिमेंबर दिस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. therefore t1 equal to s1 upon v1 and t2 equal to s2 upon v2. लेकिन s1 और s2 तो सेम है ना, s/2 है. तो t1 equal to s/2 v1 and t2 equal to s/2 v2. ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में. therefore from equation number 1 and 2 सब्स्टिट्यूट कर लो. v एवरेज इक्वल टू s. t1 क्या था? s अपॉन 2v1 था. t2 क्या था? s अपॉन 2v2 था. तो v एवरेज इक्वल टू s अपॉन s कॉमन, और क्या कॉमन? 2v कॉमन. 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. s और s कैंसल. ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो 2 जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में. तो v एवरेज विल बी इक्वल टू 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2, न्यूमरेटर में. तो एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2.
तो ऐसा आता है ये फॉर्मूला। तो जब टाइम पे इंटरवल्स होंगे और इक्वल टाइम होगा, हाफ टाइम, तो डायरेक्टली एवरेज क्या होगा, v1 प्लस v2/2। लेकिन अगर ऐसा बोला होगा आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड v1 था और आधे के लिए v2 था, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डन। क्वेश्चन, तो एज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस के दो इक्वल इंटरवल्स थे, डिस्टेंस के तीन भी हो सकते हैं। तो उस केस में चेंज क्या होगा, यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 आएगा। एग्जैक्टली जैसे आपने t1 लिखा है ऐसा अपॉन 2v1 हो जाएगा, ऐसा अपॉन 3v1, ऐसा अपॉन 3v2, ऐसा अपॉन 3v3। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 की जगह पे आएगा 3, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और ये 3 जाएगा ऊपर, तो 3 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन के क्वेश्चन में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन है। फॉर 20 सेकेंड्स, पहले 20 सेकेंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 seconds and a distance s2 in next 10 seconds, then मतलब what is the relation between s1 and s2। पहले क्वेश्चन को अच्छे से एकदम पढ़ लेना। 20 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब पहले 10 सेकेंड में और अगले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन सेम है। और आपको पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आएगा समझ में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज फॉर 20 सेकेंड्स, स्टार्ट कहां से हुआ, रेस्ट से हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड कितना है, s1 है, और s2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो यहाँ पे केस 1 फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स, तो पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस बोला है तो क्या देखोगे, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। क्लियर, s1 u1 t1 a1 t1, u1 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ a1 को मैं a बोल देता हूँ क्योंकि a1 और a2 क्या है, सेम है। t1 कितना है 10, 100/2 50, तो s1 कितना है 50a। केस नंबर 2, केस 2 फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, s2 इक्वल टू u2 t2 प्लस 1/2 a2 t2², बराबर। व्हाट इज u2, नेक्स्ट 10 सेकेंड बोला है, तो 11 से 20 तक, 11 से 20 तक। पहला जो केस था वो 1 to 10 सेकेंड्स था, मतलब जो पहले केस का फाइनल वेलोसिटी होगा वो दूसरे केस का, हाँ एक तो मेथड ये है, आंसर वही आएगा। तो वन मेथड इज कि जिसमें आप पहले केस का फाइनल निकालते हो और दूसरे केस में इनिशियल यूज करते हो। दूसरा, यू आर स्मार्ट इनफ, बहुत यहाँ पे आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड्स। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पहले से स्टार्ट कर रहे हो आप, पहले स्पीड कितना था 0, तो आपको u डायरेक्टली क्या यूज करोगे 0। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², क्योंकि a सेम था। मैंने इसके लिए बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब पूरे 20 सेकेंड तक a क्या है, सेम है। अब लेकिन s क्या हो जाएगा फिर, s1 प्लस s2, क्योंकि पहले 10 सेकेंड में s1, अगले 10 सेकेंड में s2, u क्या है 0, a तो सेम ही है, और टाइम कितना है अभी 20 सेकेंड। तो जब आप पूरे के पूरे 20 सेकेंड का मोशन देखते हो तो डिस्टेंस हो जाता है s1 प्लस s2, और टाइम हो जाता है 20 सेकेंड। तो ये आ जाएगा s1 प्लस s2 इक्वल टू 100a, कितना 100a, बराबर, करेक्ट।
व्हाट इज S2 देन? 100A माइनस S1, लेकिन S1 कितना है? 50 है, 50 है ना। 200A, दो 20 का स्क्वायर 40, तो ये 200, ठीक है 200A। ओके, तो 200A, देन S1 कितना है? 50A, 200 में से 50 गए 150, तो S2 कितना आ गया? 150A। कैन यू राइट डाउन 150 एज 100 प्लस? क्यों करना है तुमको? यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो 3 इंटू 50A ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो S2 कितना आ गया? 3S1। तो S2 3S1 है, तो S1 इज S2 बाय 3, S2 बाय 3। ऑप्शन नंबर बी, S1 इज S2 बाय 3, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The coordinates of a moving particle at any time are given by x equal to at square and y equal to bt square. The speed of the particle at any moment is. तो सबसे पहले you must know there are two important things. एक तो पता होना चाहिए स्पीड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। आपको पूछा है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी मोमेंट इज, तो पहले बताना चाहिए कि v बार इज vx i कैप प्लस vy j कैप। फिर ये पता होना चाहिए स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। एक चीज तो पक्का हो गया कि ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, बी, सी और डी में से एक आएगा। दूसरा, आपको x कोऑर्डिनेट दिया है at स्क्वायर, तो आपको vx मिल जाएगा dx बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलूंगा तो वो स्पीड होता है। तो एनीवेज इसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव ऑफ at स्क्वायर, व्हाट इज ए? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ पे? बाहर। t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2t, तो ये आ गया a इंटू 2t। वैसे ही y क्या था? y क्या है? bt स्क्वायर। तो y कंपोनेंट क्या मिल जाएगा? dy बाय dt। y क्या है? bt स्क्वायर अपॉन क्या है? dt है। तो vy क्या है? b कांस्टेंट इंटू 2t। देयरफॉर स्पीड क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, व्हाट इज vx? व्हाट इज vx स्क्वायर? a इंटू 2t, तो a स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर दोनों में से निकाल लो कॉमन, 2t होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2t स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो इवन दो वी आर स्टडिंग मोशन इन 1D, लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन मतलब 1D मोशन इन 2 डायमेंशंस। एक्स वाई में मोशन क्या होता है? एक्स में 1D, वाई में 1D, तो दो 1D मिला के एक 2D मोशन बनता है। तो सिमिलरली 3D हुआ तो भी वैसा ही होगा। अगर तीन डायमेंशन दिए होते तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अगला क्वेश्चन। A body is moving from rest, मतलब u equal to 0, under constant acceleration. Let s1 be the displacement in first t minus 1 second and s2 be the displacement in first t second. The displacement in t square minus t plus 1 second is, पहले first of all you have to be careful. First p minus 1 seconds, फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड, फर्स्ट p सेकेंड, मतलब ये s इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। और जैसे ही इधर ऊपर th लिखा हो, th, तो ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन 1 सेकेंड। इन अ गिवन 1 सेकेंड मतलब sn का फॉर्मूला। काइनेमेटिक्स से कितने इक्वेशन पता है तुमको?
5 है, 5। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, और एस एवरेज इज वी एवरेज इंटू टी, वी एवरेज इज वी वन प्लस वी टू बाई 2 इंटू टी। ये 5 फॉर्मूला है, उसमें से एस के 3 फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, और एस एवरेज। एस एवरेज कब करते हो? जब एवरेज वेलोसिटी यूज करना होता है, तो वो छोड़ दो। अब बचे दो, एक एस इक्वल टू यू टी, जहां पे टी दिख जाए वो टोटल टाइम में डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला होता है। टोटल टाइम मतलब पहले 10 सेकेंड, पहले 15 सेकेंड, पहले 20 सेकेंड, पहले 25 सेकेंड। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ इन अ गिवन 1 सेकेंड, तो टी की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड है। तो एस एन में टी कहीं भी दिखेगा नहीं, दिखा क्या हमको? एस एन में टी दिखा कि नहीं दिखा? बाउंसर जा रहा है, बाउंसर। मैं तुम्हारे को और एक बाउंसर डाल देता हूँ, फिर बहुत ज्यादा बाउंसर जा रहा है, थोड़ा और बाउंसर कर देते हैं। मीटर, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर। डायमेंशनली करेक्ट है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड का फॉर्मूला है। पहले 5 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड, पहले पी सेकेंड, पहले पी माइनस 1 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 5 सेकेंड तक, 0 से लेके 15 सेकेंड तक, तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के टाइम इंटरवल में। दूसरा था एस एन, ये एन लिखा मतलब आप बात कर रहे हो 4 से 5 1 सेकेंड, 6 से 7 1 सेकेंड, 7 से 8, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? हाँ, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है वो। ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो नंबर है। 1 मीटर है, 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो कैसे यूज कर सकते हो? डायमेंशनली करेक्ट है वो, कैसे? What is the time between 5 and 6 seconds? What is the time between 11 and 12 seconds? What is the time between 21 and 22 seconds? हाँ, तो यहाँ पे हर जगह पे 1 से मल्टीप्लाइड है ही, तो ये 1 सेकेंड था, ये 1 सेकेंड का स्क्वायर था, तो डायमेंशनली करेक्ट है वो फॉर्मूला। So that is why you do not write down t here, because you are talking about distance traveled in a particular 1 second of time. तो जहाँ पे टाइम के साथ ऊपर th लिखा हो, ऊपर th लिखा हो, तो कौन सा फॉर्मूला? एस एन का फॉर्मूला। और यहाँ पे पहले क्या बोला है? फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड, फर्स्ट p सेकेंड, तो डिस्टेंस इन फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड कितना होगा? u इंटू p माइनस 1, क्योंकि टाइम कितना दिया है? p माइनस 1 है। इसको क्या बोला है? S1 बोला है, वेरी गुड। इसको बोला है S1, तो हम भी S1 ही लिखेंगे फिर। S1 इक्वल टू टाइम कितना बोला है? p माइनस 1 प्लस 1/2 a p माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन ये रेस से स्टार्ट हुआ था, तो u 0 है, तो 1/2 a p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। Similarly, S2 is a distance traveled in p सेकेंड। तो वापस से अगर आपको लिखना है तो लिखो u इंटू पी प्लस 1/2 a इंटू टी, मतलब a इंटू पी स्क्वायर। लेकिन u कितना है? 0 है, तो कितना आएगा? हाफ ए पी स्क्वायर। है तो क्लियर? अब इसको काम में लगाएंगे बाद में इन दोनों को। अब आ जाओ एस एन पे। एस एन, व्हाट इज एन? पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, यू कितना है? 0 है। a बाई 2, 2 इंटू एन, एन कितना है? पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, और बाद में वापस से क्या है? माइनस 1। इसको भूल मत जाना, छोड़ देते हैं इसको, फिर आंसर मैच ही नहीं होता है। a बाई 2, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ गया a बाई 2। अरे ये 2p स्क्वायर है, p स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और एक p स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1। ऐसा क्यों किया होगा, समझ में आया? p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अभी जो a बाई 2 मल्टीप्लाई कर लो, a बाई 2 p स्क्वायर प्लस a बाई 2 p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ये कौन है?
S2 है, ये कौन है, S1 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 इज S1 प्लस S2। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन बी केयरफुल, फर्स्ट और TH, फर्स्ट मतलब S इक्वल टू UT प्लस 1/8 स्क्वायर, TH मतलब SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसके दो सॉल्यूशन हैं, मैं यही बता दूंगा। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंसेस, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, तो t क्या था, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। आपको क्या पूछा है, रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन। हाँ, फिर मुझे बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन। dv by dt, व्हाट इज v, dx by dt, dx by dt। तो dx by dt फाइंड करने के लिए पिछला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या किया था, x था, उसका आपने डेरिवेटिव ले लिया तो dx by dt मिल गया, लेकिन x लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे t था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे t लेफ्ट हैंड साइड पे है और x राइट हैंड साइड पे, और x के दो टर्म्स है। तो या तो तुम x को स्प्लिट करो और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, मतलब x इक्वल टू समथिंग इनटू टाइम का इक्वेशन बनाओ, लेकिन वो बहुत टीडियस है, बहुत दिमाग को तान हो जाएगा करते करते। तान कम करना है अगर, तो एक काम करो, व्हाट इज v, dx बाय, तो तुमको जरूरी नहीं ना dx बाय dt फाइंड करना है, उल्टा फाइंड कर लो, रेसिप्रोकल फाइंड कर लो, dt बाय dx फाइंड कर लो, तो ज्यादा आसान है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेना, विद रिस्पेक्ट टू t कर लेना, या उल्टा कर लो, x कर लो, क्योंकि जब x था तो फिर डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम है तो क्या करोगे, dt बाय dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, dt बाय dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मैं लिख रहा हूं लेकिन लिखना नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट्स हो, यू आर एक्सपर्ट्स इन फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव। तो मुझे बताओ पहले टर्म के डेरिवेटिव में अल्फा कांस्टेंट है और ये कौन है, 2x, दूसरे में बीटा कांस्टेंट है, हो गया, तो आपको मिल गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, लेकिन ये क्या है, dt बाय dx है, तो फिर v क्या आएगा, dx बाय dt आएगा, मतलब 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आएगा, तो v क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1। हमारा एम था रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, अभी तो वेलोसिटी मिला है, तो वेलोसिटी है dv बाय dt, dv बाय dt। पर प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है मिस्टर, प्रॉब्लम ऐसा है कि तुम मुझे बताओगे प्रॉब्लम क्या है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। नहीं फाइंड कर सकते ना एक्सेलरेशन, क्यों नहीं कर सकते, पावर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव पता है हमको, v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, v t पे डिपेंड ही नहीं करता, तुम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेने जाओ, जीरो आ जाएगा आंसर, जीरो आंसर नहीं आएगा, है क्या जीरो ऑप्शन में, नहीं है। तो फिर इधर अगर तुम डायरेक्टली dv बाई dt करते हो तो आंसर जीरो है, क्योंकि v ये टाइम का फंक्शन ही नहीं है। डू यू रिमेम्बर समथिंग कॉल्ड एज चेन रूल, बस एडजस्ट कर लिया dx dx, उसमें एडवांटेज क्या है कि dx बाई dt तो v है ही ना, वो तो पता ही है, ये v है, और इस v को पहले लिख लेता हूँ, तो लिख देता हूँ dv बाई dx, लेकिन v कौन था, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1, तो ये जो dx बाई dt है, इस dx बाई dt को मैंने लिख लिया v, और ये v को पहले लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि मैं आई हैव सीन बिना सोचे समझे क्या करते हैं, v स्क्वायर कर देते हैं, तो v स्क्वायर नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन है, तो मैथ्स ध्यान देना पड़ेगा। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव,
n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. हमारे पास 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू माइनस 1 का डेरिवेटिव है क्या ऐसा है? फिर एफ ऑफ एक्स हमारा कौन है? एफ ऑफ एक्स हमारा कौन है? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा या फिर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू माइनस 1? एन कौन है? तो माइनस 1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -2 -1 और डेरिवेटिव ऑफ कौन? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इधर -1 लिखा तो लूप में अटक जाओगे, करते रहोगे, फिर तो -1 नहीं आएगा। तो -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -2 और इसका डेरिवेटिव 2 अल्फा हो गया। देयरफॉर हमारे पास a क्या था? हमारे पास a था v इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1। लेकिन ये डेरिवेटिव तुमने अभी अभी फाइंड किया। हाँ वेट, ठीक है, सही बात है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन v कौन है? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1 रेज टू 2? लिख सकते हैं क्या? यस नो यस? पक्का पक्का? फिर ये कौन है? ये v स्क्वायर है, ये v है वो उसका स्क्वायर है, तो 2 अल्फा v स्क्वायर। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1 कौन था? v था, तो v का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया? v स्क्वायर आ गया। तो डेरिवेटिव क्या आ गया? -2 अल्फा v स्क्वायर। v तो पहले से था ही, फिर -2 अल्फा v स्क्वायर, मतलब a कितना आ गया? -2 अल्फा v क्यूब। इसमें माइनस साइन इज ओनली फॉर रिटार्डेशन। देखो देखो, मिलता है कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नीट का क्वेश्चन है, तो मैथमेटिक्स नीट में लगने वाला है। तो अब ये काम करना, एज एन व्हेन यू फाइंड टाइम, डेरिवेटिव्स के रूल्स या तो फिर मैं ही शेयर कर देता हूँ, सिर्फ वो नोट डाउन कर लेना। कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये सब पता होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव आपको आते नहीं है फिजिक्स के लिए, बट tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इतना पता होना चाहिए, कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स ये सब पता होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी moving along a straight line is 7 meter per second. It has a uniform acceleration of 4 meter per second square. The distance covered by the body in 5th second of the motion is, जोक है जोक, 5th second मतलब sn, u plus a by 2 2n minus 1, 5वां सेकेंड, तो n की वैल्यू 5, इनिशियल वेलोसिटी 7 है, एक्सेलेरेशन 4 है, 4 बाय 2 2 है, 2 इंटू 5 10 है, 10 में से गया 9 है, 9 इंटू 2 18 है, सॉरी हाँ 2 है, 18 और 7 25 है, तो आंसर 25 है। देखो कैसा है, 4 बाई 2 इज 2, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 7 25, ऑप्शन नंबर ए। तो सच क्वेश्चंस यू शुड नॉट एक्सपेक्ट। तो क्यों आया ऐसा? जस्ट टू रिकॉल दिस फॉर्मूला, आगे जाके मे भी हमको थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए इस फॉर्मूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moving with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive time intervals of 4 seconds. Its initial velocity is. A particle moving with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 seconds. मतलब
पहले 4 सेकंड फिर अगले 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस है 24, अगले 4 सेकंड में कितना है 64। तो मैंने क्या बोला था, पहले 4 और अगले 4, मतलब पहले 4 और पहला 8। 20 सेकंड का कैसे किया था आपने, फर्स्ट 10 एंड फर्स्ट 20। यहाँ पे तो तुमको ऑब्लिगेशन है वो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुमको इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। इनिशियल मतलब वेलोसिटी एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन। तो तुम पहले 4 और अगले 4 करने जाओगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। चलो पता लग जाएगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या क्या बताया है, आपको बताया है S1 डिस्टेंस 24 मीटर और टाइम T1 कितना था 4 सेकेंड था। तो अगर आप S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT² लिखते हो, S1 U1 T1 A1 T1 लिखते हो ऐसा, तो S1 कितना है 24, U1 कितना है 0 नहीं है, फाइंड करना है। तब 0 था, तब बोला था रेस्ट से स्टार्ट हुआ। यहाँ तो पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कितना है 4 है। और A कितना है यूनिफॉर्म है, मतलब पहले और दूसरे केस में क्या है सेम है। और ये कितना है 4 का स्क्वायर है। तो 24 इक्वल टू 4U और ये 16/2 8A डिवाइड बाय 4 कर दो तो 6U प्लस 2A। अब प्रॉब्लम क्या है कि A भी अननोन है U भी अननोन है, तो एक इक्वेशन और 2 अननोन सॉल्व नहीं होता है। इसके लिए फिर हमको केस 2 की जरूरत पड़ेगी। तो केस 1 में आपने टाइम लिया सिर्फ पहले 4 सेकेंड, तो यहाँ पे आपने लिया फर्स्ट 4 सेकेंड। अब केस 2 में अगर आप नेक्स्ट 4 सेकेंड लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि तुमको U फाइंड करना है एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन। फिर तुम 5 6 7 8 सेकेंड का देख के करोगे क्या, नो यूज। तो क्या करोगे, 4 और 4 कितना, तो फर्स्ट 8 सेकेंड। तो S2 कितना है, आप गलत बता रहे हो। पहले 4 सेकंड में 24 मीटर, अगले 4 सेकंड में 64 मीटर। तो 24 प्लस 64 कितना है ये 88 मीटर बराबर। टाइम कितना है 8 सेकंड है। सिर्फ नोटेशन के से कंफ्यूज मत हो जाओ। आपको कंफ्यूज करता है ना तो मत लिखना, बस बात खत्म करना। तुमको कंफ्यूजन होता है तो मत लिखो, बिकॉज यू माइट थिंक कि पहले 4 सेकंड में S1 अगले 4 सेकंड में S2। यही कंफ्यूजन था तुम्हारा, है ना। S1 was 24, S2 was 64। तो मत लिखो उसको S2, किसने कंपलसरी किया, नहीं मत लिखना इसको, ऐसा लिख देना। देन फिर वही फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT²। S कितना है, T कितना है A तो यूनिफॉर्म है, तो 64। हाँ, तो 88 इक्वल टू 8U, U है प्लस 64/2 मतलब 32। 32A 8 कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर लो। 88/8 इज 11U, 32/8 इज 4। इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए, आपको U चाहिए, तो एलिमिनेट किसको करना है A को। कैसे करोगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। 6 2 12 इक्वल टू 2U प्लस 4A माइनस 11 इक्वल टू U प्लस 4A। लेकिन क्या करें हम लोग, माइनस कर रहे हैं, खत्म। ये तो कैंसिल हो गया ना। U इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position of a particle moving in xy plane at any instant t is given by x equal to 3t² minus 60 meters and y equal to t² minus 2t meters. Select the correct statement about the moving particle from the following. Acceleration of the particle is 0 at t equal to 0. Velocity of the particle is 0 at t equal to 0. Velocity of the particle is 0 at t equal to 1. Velocity and acceleration of the particle are never 0.
आपको दिया है पोजीशन, आपसे पूछा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि पोजीशन का पहला डेरिवेटिव क्या देता है, वेलोसिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव इज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले वेलोसिटी चेक कर लेना। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। और जब मैंने आपको बताया कि जब दो कोऑर्डिनेट्स आपको अलग अलग से दिए हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, नहीं डेरिवेटिव तो ठीक है, लेकिन v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो पहले तो आपको यहाँ से वी एक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज वी एक्स बाई डी टी। अब मैं ज्यादा टाइम पास करूंगा नहीं, 3 कांस्टेंट है बाहर, टी स्क्वायर का 2t, 2 इंटू 3 60 माइनस 6 हो गया कंफर्म। अगर मैं t की वैल्यू 1 डालता हूं तो x कंपोनेंट हो गया 0। यहाँ पे वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, तो 2t माइनस 2 हो गया कंफर्म। t की वैल्यू 1 डालता तो y कंपोनेंट भी हो गया 0। तो इफ आई पुट t इक्वल टू 1, I will get Vx equal to 0 and Vy equal to 0, मतलब V equal to under root of Vx square plus Vy square is 0। तो velocity is 0 at t equal to 1 second। ऑप्शन नंबर सी खत्म क्वेश्चन। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, नहीं तो फिर और भी करना है तो करते जाओ फिर, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल एंटर्स हॉलो ट्यूब ऑफ 4 मीटर लेंथ, मतलब एस की वैल्यू दे दी है आपको, इनिशियल स्पीड बता दिया 1 किलोमीटर पर सेकेंड है। इट इज एक्साइटेड इन द ट्यूब एंड कम्स आउट विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल स्पीड भी बता दिया। तो v पता है, s पता है और u पता है। द टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब इज, वेट ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन एक चीज अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे के समझो। ये ट्यूब था जिसमें अल्फा पार्टिकल एंटर कर गया, एंटर करते वक्त स्पीड था u, बाहर आते वक्त था v। 9 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस है इसका 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर। तो हमको क्या चाहिए, t। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि a पता नहीं है। तो एक काम करना, v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू बन जाएगा t, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s से फाइंड कर लो a, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, हो गया क्वेश्चन खत्म। v की वैल्यू 9 किलोमीटर थी, 9 किलो मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू 1 किलोमीटर थी, मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपके पास था 4 मीटर। तो a इक्वल टू वी स्क्वायर है, v का स्क्वायर है 81 इंटू 10⁻⁶, लेकिन ये दोनों में ही है ना, v में भी है u में भी है, तो कॉमन निकाल लो, माइनस 1 है ना। अरे v का स्क्वायर 81 इंटू 10⁻⁻⁶, इसका 10⁻⁶ कॉमन निकल गया, 81 माइनस 1, नीचे क्या है 2a 2s 2 इंटू 4 हो गया 80/8 10, तो 10⁻⁷। तो a क्या है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। ये मिल गया a, तो अभी टाइम मिल जाएगा। टाइम t इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³ अपॉन 10⁻⁷। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻⁻7 आ गया ऊपर, तो 8 इंटू 10⁻⁻4, तो 80 मिली सेकेंड, या तो फिर 8 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, जो भी होगा 8 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन नंबर बी।